बीपीए भक्ति पूजन आरती टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज ने किसानों के लिए जो बजट पेश किया है उस पर सभी खुश नज़र आए और आज दिल्ली के किसानों के बीच पहुंचे ओम प्रकाश धनखड़ जी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से किसानों को तोहफा दिया है उस पर सभी को बधाई दी। और उससे पहले जो है ओम प्रकाश धनखड़ जी ने पवन पुत्र हनुमान जी के दर्शन किए और वेदपाल मांझी साथ रहे, उनके जिला अध्यक्ष और किसान दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विनोद शेरावत भी साथ रहे। नेहरू पारचा जी जो मंडल अध्यक्ष, उन्होंने स्वागत किया। संदीप किसान मोर्चा अध्यक्ष, क्षेत्र के विधायक राजकिरण खत्री, निगम पार्षद योगेश राणा और बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने पुष्प भेंट कर ओम प्रकाश धनखड़ जी का स्वागत किया। सभी से मिलते हुए दीपक डबास जो नल्ला जोन के चेयरमैन और उसके साथ में लक्ष्मण आर्य, सांसद योगेंद्र चंदोलिया और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चे के उपाध्यक्ष अशोक अमरोही जी, दीपक अजीत खत्री उपस्थित रहे। संवाद कार्यक्रम बजट का किसानों के साथ क्या कुछ चर्चा की? देखिए, कृषि का बजट लगातार मोदी जी ने बढ़ाया है और हमारी उर्वरक सब्सिडी बढ़ी है, 1,70,000 करोड़ तक चली गई। बजट 1,30,000 करोड़ तक चला गया। 63,500 करोड़ की सब्सिडी जो है वो क्या पीएम किसान निधि दी जा रही है। ब्याज माफ़ी की सब्सिडी दी जा रही है 22,700 करोड़ की। 12,000 करोड़ 12,500 करोड़ रुपए फसल बीमा के हर साल दिए जा रहे हैं। मतलब किसानों को बाज़ार में सुरक्षित करने के, किसानों को मौसम से सुरक्षित करने के लिए, किसानों को खाद बीज का खर्चा देने के लिए, सस्ती खाद देने के लिए और जो खरीद है वो उसके दाम भी बढ़ाए A2+ एफल दे के और ख़रीद की मात्रा भी बढ़ाई। तो ये सारा का सारा पूरी किसान हितैषी सरकार की तरह से काम किया है और हम इसलिए लिए मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करते हैं कि ये किसानों के लिए जो इनके समय में कदम उठाए गए हैं ऐसे पहले कभी नहीं उठाए। दिल्ली में किसानों को दर्जा नहीं है, किसान का दिल्ली में दर्जा नहीं है किसान को, तो उसके बारे में क्या कर रही है सरकार? ऐसे किसान तो दर्जे का विषय नहीं है, जो खेती करता है वो सब किसान है और जो केंद्र सरकार की सब योजनाएं हैं, दिल्ली सरकार की सब योजनाएं वो सब किसानों के लिए। धनखड़ जी, अलीपुर के अंदर एक किसान मंडी बनी थी जिसका आज तो कोई चर्चा नहीं है। किसान मंडी बनाई गई थी जिसका खाली पत्थर लगा दिया गया था, उसके बाद आज तक उसका कोई चर्चा ही नहीं। वो जगह ऐसी ही पड़ी हुई है, उस पर कोई कार्य जो आपने मुझे जानकारी दी है मैं बात करूंगा, आगे बढ़ेंगे। क्या कुछ बता गए? संवाद था किसानों के साथ। उन्होंने याद है ना, हमारा जो बजट आया है मोदी जी की जो सोच है 2047 में विकसित भारत हो और विकसित भारत के लिए किसानों का भी विकसित होना ज़रूरी है। उसी कड़ी में जो केंद्र सरकार योजना लेके आई है, चाहे उसमें मत्स्य पालन हो, नारियल की खेती हो, कई तरह की ऐसी योजना लेकर आई, उसके बारे में बताने के साथ साथ 1,62,000 करोड़ का जो बजट पहली बार कृषि के लिए दिया है और कृषि में क्या क्या कुछ आगे होने वाला है उस बारे में बातचीत की है। किसानों ने अपनी बातें रखी है, सुनी है। धनखड़ जी ने विस्तार से उस बारे में बताया है। धनखड़ जी अंदर किसानों को किसान नहीं धनखड़ जी ये उस टाइम पे कृषि मंत्री थे ना, इनके बाद जा करते पहले तो कहते खाड़ा खाओ, बाद में बात करूँगा। एक मिनिस्टर हरियाणा का रोज बैठा करता खट्टर सरकार में, तो इनके
जिस दिन भी जिस टाइम चले गए उसी टाइम जो कहते बाद में समस्या सुनेंगे, पहला खाना खाओ। किसानों को खाना तो खिलाते थे, लेकिन दिल्ली के किसानों को किसानी का दर्जा ही नहीं है। तो ये उसके लिए क्या कहा आपने? आप क्या शीला दीक्षित खराब करके हो जाएगा जरा ठीक है। कुलदीप पाठशाला जी। आज ये संवाद कार्यक्रम में बजट का किसानों के साथ क्या कुछ चर्चा की? देखिए, कृषि का बजट लगातार मोदी जी ने बढ़ाया है और हमारी उर्वरक सब्सिडी बढ़ी है, 1,70,000 करोड़ तक चली गई। बजट 1,30,000 करोड़ तक चला गया। 63,500 करोड़ की सब्सिडी जो है वो क्या पीएम किसान निधि दी जा रही है। ब्याज माफ़ी की सब्सिडी दी जा रही है 22,700 करोड़ की। 12,000 करोड़ 12,500 करोड़ रुपए फसल बीमा के हर साल दिए जा रहे हैं। मतलब किसानों को बाज़ार में सुरक्षित करने के लिए, किसानों को मौसम से सुरक्षित करने के लिए, किसानों को खाद बीज का खर्चा देने के लिए, सस्ती खाद देने के लिए, और जो खरीद है वो उसके दाम भी बढ़ाए A2+FL दे के, और ख़रीद की मात्रा भी बढ़ाई। तो ये सारा का सारा पूरी किसान हितैषी सरकार की तरह से काम किया है और हम इसलिए लिए मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करते हैं कि ये किसानों के लिए जो इनके समय में कदम उठाए गए हैं ऐसे पहले कभी नहीं उठाए। दिल्ली में किसानों को दर्जा नहीं है किसान का दिल्ली में दर्जा नहीं है किसान को, तो उसके बारे में क्या कर रही है सरकार? ऐसे किसान तो दर्जे का विषय नहीं है, जो खेती करता है वो सब किसान है, और जो केंद्र सरकार की सब योजनाएं हैं, दिल्ली सरकार की सब योजनाएं, वो सब किसानों के लिए। धनखड़ जी, अलीपुर के अंदर एक किसान मंडी बनी थी जिसका आज तक कोई चर्चा नहीं है। किसान मंडी बनाई गई थी जिसका खाली पत्थर लगा दिया गया था, उसके बाद आज तक उसका कोई चर्चा ही नहीं। वो जगह ऐसी ही पड़ी हुई है, उस पर कोई कार्य। जो आपने मुझे जानकारी दी है मैं बात करूंगा, आगे बढ़ेंगे। कुणाल जी, क्या कुछ बातें रखना चाह रहे थे आप, जो धनखड़ जी को कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे फसल बीमा योजना के बारे में अभी 12,000 करोड़ रुपए पूरे देश में दिए, लेकिन दिल्ली में कितना पैसा फसल बीमा योजना के अंतर्गत दिल्ली के किसान को मिलेगा? दिल्ली में कोई पैसा फसल बीमा योजना का आज तक नहीं मिला है। अभी पीछे फसलों का जो नुकसान हुआ था, नहीं, दिल्ली में कोई किसान का दर्जा नहीं है। यहाँ गाय भैंस पालने पर भी प्रतिबंध है। गाय भैंस अगर आप पालते हैं तो MCD आपका चालान कर सकती है, ऐसी स्थिति है। तो जो दिल्ली में किसान का दर्जा या किसान के लिए जो बात करने वाली बात है कि कितना पैसा, इतने लाख करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने बजट में दिए, और हम केंद्र में हैं, दिल्ली में हैं, हमें कितना पैसा गवर्नमेंट दिल्ली को देगी किसान को, जो कि खुद गवर्नमेंट सरकार ये कहती है कि यहाँ 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि कृषि योग्य है जिसमें किसान खेती कर रहा है, और किसान का यहाँ पे कम से कम भी नहीं तो 95 गांव, तो वो 360 गांव लगते हैं पूरी दिल्ली देहात और दिल्ली। और इस सरकार को बनाने में, ट्रिपल इंजन की सरकार को बनाने में किसान का इतना बड़ा योगदान गाँव का, किसान का रहा है, जिसमें सभी गांव आ गए, सभी ने सब जगह से, यहाँ से विधायक भी, ML और काउंसलर भी और MP भी हम लोगों ने 7 बार जिता के भेजे हैं 2014 से अब तक। लेकिन दिल्ली को कितना किसान को फ़ायदा मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे, ये कोई इसका ब्यौरा नहीं है सरकार के पास। मैं विरोधी नहीं हूँ, आपको भी कोई किसानी का हक नहीं है, मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं किसान है। मिलेगा कैसे, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या तरीका है? देखो, आज से पहले सुषमा स्वराज जी ने, पहले जब सरकार थी दिल्ली में भाजपा की, पहली बार क्षेत्र का दौरा किया था, जो पानी में डूब के कारण फसलें डूब गई थी, उनका मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन वो आज तक नहीं मिला है। और इस बार फिर से जब
फसलें डूब गई हैं, सारी डूब के धान की फसलें ख़त्म हो गई थी। दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने जो है दौरा किया था, उसका भी पैसा अभी तक नहीं मिला है। जबकि पंजाब में 5 करोड़ रुपए दे चुके हैं, पंजाब में 5 करोड़ दे चुके हैं, हरियाणा में पैसे दे चुके हैं, सब जगह पैसे दे चुके हैं, लेकिन दिल्ली में कोई 1 रुपया भी किसान को नहीं मिला है। किसान ये किसान नजर आए और कुछ किसानों का गुस्सा था कि सरकार ने आज तक दिल्ली के अंदर किसी भी किसान को 1 पैसा नहीं दिया है मुआवजे का। तो बजट कितना भी पेश करे, लेकिन दिल्ली के किसानों की पहले जो समस्या है उसे हल करें। और जिसको लेकर ओम प्रकाश धनखड़ जी को से पूछा गया कि अलीपुर के अंदर जो कृषि मंडी बनाई गई थी उसका क्या हुआ। कुलदीप पाठशाला जी।